हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, वैसे भी पता होना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रूल आया था वो आया था सन 1971 में, 1971। अब देखिए 1971 में ये लॉ आया था। देखिए पहले क्या होता था ना, प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब होता है टर्मिनेट करना, खत्म करना, ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को खत्म करना, मतलब एबॉर्शन की बात हो रही है यहां पर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एबॉर्शन कराने के पहले क्या होता था, आदमी का जब मन चाहता था एबॉर्शन कर देता था। ठीक है ना, क्या होता था कि कुछ मंदबुद्धि लोग, कम दिमाग के लोग ये सोचते थे कि भैया हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटी की प्रेगनेंसी तो एक लड़की से करानी है, लेकिन हमको नहीं चाहिए लड़की। ठीक है, तो ऐसी दकियानुसी सोच वाले कुछ लोग होते थे, अभी भी है। ठीक है ना, तो वो क्या, उनका क्या था कि भाई वो जो है लिंग परीक्षण करवा देते थे, मतलब जेंडर कौन सा है वो पता लगा देते थे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की मदद से। और उसके बाद क्या होता था, अगर वो लड़की होती थी तो उसको एबॉर्ट कर दिया जाता था, एबॉर्शन कर देते थे, उसका खत्म कर देते उसे। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, उस पर यह रोक लगा दी गई कि लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी है, ऐसा बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे मेल और फीमेल दोनों ही जो है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही चीज है भाई, क्या मेल क्या फीमेल, क्या लड़का क्या लड़की। ठीक है ना, सब कुछ सब जो है सेम ही है। ठीक है ना, तो कुछ बेवकूफ लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे मेडिकल साइंस जो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, उसमें जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आया, एक एक्ट आया फार्मेसी में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, कि भैया आप ऐसे ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी केसेस में आप जो है क्या कर सकते हो, टर्मिनेशन कर सकते हो। ठीक है, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं पैरामीटर्स या प्रोविजंस, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर पहला तो है कि भैया क्या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में आपको एबॉर्शन हम कर सकते हैं, हमें परमिशन है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू। ठीक है ना, पहला कि अगर लड़की 18 साल और उससे ज्यादा है। देखिए इसमें दो चीजें हैं। ठीक है ना, पहला जो रूल है वो है अगर लड़की जो है क्या हो, 18 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 18 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक है ना, तो क्या होगा, वो लड़की अगर चाहे तो खुद की मर्जी से एबॉर्शन करवा सकती है, खुद की मर्जी से एबॉर्शन करवा सकती है, ये पहला। दूसरा, अगर लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक है ना, मैं ऐसे कुछ वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब है वो लड़की, उसको बोला गया है ल्यूनेटिक। ठीक है, उसको क्या बोला गया है, ल्यूनेटिक, मेडिकल टर्म में। ठीक है, तो अगर लड़की ल्यूनेटिक है, मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है, तो उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स, ठीक है, वो जो है चाहे तो उसका एबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भाई पहले ही मानसिक रूप से इतनी परेशान है, उसके बाद फिर बच्चे को पालना, 9 महीने तक रखना, ये काफी कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन है। तो एक तो ये एक्ट है इसका पहला, देखिए। ठीक है, दूसरा एक्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा एक्ट क्या है, अगर लड़की जो है उसकी प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो प्रेगनेंसी 12 वीक की है। ठीक है, 12 वीक मतलब लगभग इसको हम बोलेंगे लगभग 3 महीना, क्योंकि 4 महीने का लगभग एक जो है आपका वीक होता है, सॉरी 1 मंथ होता है, तो लगभग 3 मंथ। ठीक है, और अगर 12 हफ्ते की लड़की है,
मतलब लड़की प्रेग्नेंट है, तो वो चाहे तो खुद की मर्जी से, ठीक है ना, क्या कर सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है। क्यों? इसमें भी कंडीशन है, अगर फिजिकल या उसको साइकोलॉजिकल बोलो, फिजिकल बोलो, या उसकी जो मेडिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, उस कंडीशन में जो है वो हो सकता है। एक कंडीशन इसी के साथ, एक तो ये कंडीशन बता दी मैंने, अगर लड़की जो है थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली, फिजिकल एंड मेंटल लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना, नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। या दूसरा, अगर बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए और आपको पता लग गया, वैसे इतनी जल्दी तो पता नहीं लगता लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, मान लो बच्चे को कोई बीमारी है या कुछ ऐसा है कि लंग्स उसके प्रॉपर डेवलप नहीं है, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है ना, मान लो एक आई में प्रॉब्लम है, दो उसके सर निकल आए हैं, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में भी जो है हम टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन, अगर फिर चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इन कंडीशन में हम जो है एबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है, इन दो कंडीशन में हम एबॉर्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका, अब ये भी करना क्या है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है ना, वही करेगा इसको, ऐसे नहीं कि किसी से भी मुंह उठा के करवा दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, अगर लड़की को इमीडिएटली कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि लड़की प्रेग्नेंट है और भाई और उसको क्या हो गया एकदम से, मतलब मान लो कोई हाईली कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो उस समय जो है उसको हम अबॉर्ट कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम जो है बेबी को जो है अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर किसी भी लड़की का रेप हुआ है, इन कंडीशन ऑफ रेप, ठीक है, तो रेप की कंडीशन में भी मान लो किसी लड़की के साथ रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी जो है हम एबॉर्शन उसका करवा सकते हैं और उसकी पूरी परमिशन है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ये रूल्स हैं जिन रूल के थ्रू जो है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में, उसके अकॉर्डिंग हम लड़की का, फीमेल का एबॉर्शन जो है वो करवा सकते हैं। अब इसके लिए दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग फॉर एन आरपीएम। आरपीएम क्या होता है आरपीएम क्या होता है बताइए, आरएमपी, सॉरी आरपीएम बोल रहा हूं, आरएमपी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब टर्मिनेशन के लिए वो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसके बारे में बता रखा है कि भैया उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। अब उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है जब ये रूल आया था उससे पहले की, बिफोर 1971, और दूसरा है आफ्टर 1971, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। अगर पहले है तो क्या होगा, तो हमको भैया नॉट लेस देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए गायनेकोलॉजी में, ठीक है, मतलब वो जो है गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और 3 साल का उसको नॉट लेस देन 3 ईयर, ठीक है ना, कितना ईयर, 3 ईयर, नॉट लेस देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आफ्टर कमेंसमेंट हुआ है उसको, तो 6 मंथ का जो है सर्जरी, जो गायनेकोलॉजी जो सर्जरी होती है उसमें उसको काम किया हुआ होना चाहिए, और कम से कम 25 उसको टर्मिनेशन के केसेस देखने उसके पास उसने क्लियर किए होने चाहिए, ठीक है, या जिसने 25 से ज़्यादा टर्मिनेशन किए हुए हैं उसके अंडर उसने काम किया है अगर तो, और वो भी रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है ना। तो ये दो क्राइटेरिया है कि भाई वो तभी वो बंदे को हम क्या बोलेंगे, वो इंसान को हम बोलेंगे आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे मेंटेनेंस किया जाता है इसमें, देखिए जो एबॉर्शन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और थोड़ा सा वो क्या है आपका पर्सनल मामला भी है, पर्सनल इशू भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात हो रही है, रिकॉर्ड,
मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो कोई लड़की है ये, ठीक है, इसको अपना क्या करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, अबॉर्शन करवाना है, सिंपल एज दैट। तो इसका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ जो स्टार्टिंग में जो अटेंडेंस एडमिशन जो रजिस्टर है, एडमिशन रजिस्टर के अलावा, एक्सेप्ट दी एडमिशन रजिस्टर जो है, उसके अलावा कहीं भी इसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा, ना ऑपरेशन थिएटर में, ना आईसीयू के रजिस्टर में, ना आपका कोई कैंटीन वगैरह में, जो हॉस्पिटल की कैंटीन वगैरह होती है, कहीं भी नहीं, नाम कहीं नहीं होगा। अगर उसको हमने वेरीफाई करना है तो वो जो आपका स्टार्टिंग में जो एडमिशन रजिस्टर हुआ है वहां से हम वेरीफाई करेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और एक चीज और है इसमें कि भाई हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में जो एडमिशन रजिस्टर है उसका एडमिशन रजिस्टर जो है उसमें वो हर 5 साल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। और जो दूसरे पेपर हैं वो हर 3 साल में जो है डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो हमने आज क्या पढ़ा, सिंपल सा हमने आज पढ़ा कि भैया जो प्रेगनेंसी है आपकी, ठीक है, उसको भी टर्मिनेट ऐसे ही यूं ही नहीं करा सकते हम, ठीक है ना। उसके भी क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा हमने आज क्या पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। हर किसी को हम आरपीएम नहीं बोल, आरएमपी नहीं बोल सकते, ठीक है। और तीसरा, जब भी कोई महिला या कोई औरत या कोई लड़की जो है अबॉर्शन करवाने जाती है तो उसके लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो किस तरह से होता है, कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा जाता एक्सेप्ट द एडमिशन रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर। और हर 5 साल में उस रजिस्टर को ख़त्म कर दिया जाता है, और 3 साल में जितने भी और बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज वगैरह, पेपर्स वगैरह, उसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।